चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी में बड़ी टूट हुई है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तीनों सांसदों ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया। इतना ही नहीं, राघव चड्ढा ने बताया कि 2/3 से ज्यादा आपके राज्यसभा सांसद उनके साथ है, वो भी बीजेपी में शामिल होंगे। राघव चड्ढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी देश के लिए नहीं, अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही थी। जो पार्टी करप्शन हटाने के नाम पर बनी, वो कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में है। हम सब ने मिलकर पूरी कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ इस पार्टी को दिल्ली में स्थापित किया, पंजाब में स्थापित किया और देश के अन्य राज्यों तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन आज मैं बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ और बहुत शर्म के साथ ये कह रहा हूं कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। और इसीलिए हर वो देशभक्त आदमी जो भारत मां की सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, पार्टी छोड़ चुका है या वो आम आदमी पार्टी छोड़ रहा है, एक एक करके। इसी पर आपके नेता संजय सिंह ने इसे बीजेपी का षड्यंत्र बताया है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ऑपरेशन लोटस, घटिया राजनीति का खेल और पंजाब के भगवंत मान सरकार के अच्छे कामों को रोकने का षड्यंत्र बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। ये सातों नाम पंजाब की जनता को याद रखना चाहिए। ये सातों नाम पंजाब के साथ गद्दारी करने वाले जो ये लोग हैं, पंजाब के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ी है संवाददाता दीपाली नंदा। दीपाली, ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। बताइए, आम आदमी पार्टी में इस बड़ी टूट को कैसे देखा जाए और क्या हलचल है फिलहाल? बिल्कुल, आपने सही कहा कि राघव चड्ढा का आम आदमी पार्टी को छोड़ना आम आदमी पार्टी के लिए और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के संसदीय दल के लिए एक बड़ी टूट माना जा रहा है, क्योंकि राघव चड्ढा संस्थापक सदस्य रहे हैं आम आदमी पार्टी के और अब उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ दिया है। इसका ऐलान अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। और राघव चड्ढा अकेले नहीं है, बल्कि उनके पास 2/3 सांसद जो राज्यसभा सांसद हैं उनका समर्थन भी है। अगर मैं नामों के हिसाब से देखूं तो इसके अंदर स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता, संदीप पाठक, विक्रमजीत सहानी और अशोक मित्तल जैसे जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, अब उनका समर्थन राघव चड्ढा को मिलता हुआ यहां पर नजर आया है। जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, उसमें राघव चड्ढा ने साफ तौर पर कहा कि आम आदमी पार्टी की जो स्थापना हुई थी, जिन मूल्यों और आदर्शों के आधार पर हुई थी, अब वो पार्टी उससे भटकती हुई नजर आई और वो काफी समय से एक घुटन महसूस कर रहे थे आम आदमी पार्टी में और उन्होंने खुद को गलत पार्टी में सही आदमी बताया। और ये पूरी नौबत आखिर क्यों आई, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी, जिस तरह से हम देख रहे थे बीते कुछ वक्त से लगातार आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा के बीच में कुछ न कुछ विवाद चल रहा था। पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा में उपनेता पद से हटा दिया गया राघव चड्ढा को और ठीक उसके बाद पंजाब सरकार ने राघव चड्ढा की सुरक्षा भी वापस ले ली थी। और वहीं से इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या राघव चड्ढा अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। और उस दौरान हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के जो दूसरे नेता हैं वो लगातार राघव चड्ढा को इस बात पर घेरते हुए भी नजर आए थे कि ये जो सब कर रहे हैं वो बीजेपी के इशारे पर कर रहे हैं। लेकिन वही राघव चड्ढा का जो स्टैंड रहा था, उस दौरान उन्होंने कहा था कि वो जनता की आवाज को उठाते हैं सदन में और उन्हें बोलने का समय नहीं दिया जा रहा है उनकी पार्टी की तरफ से ही। तो अब स्थिति काफी हद तक साफ हो चुकी है। 2/3 राज्यसभा सांसदों का साथ राघव चड्ढा को है। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि एंटी डिफेक्शन लॉ है जो देश का, उसमें जरूरी है कि अगर आप किसी पार्टी में स्प्लिट चाहते हैं तो आपके पास राज्यसभा सांसद के जो 2/3 बहुमत है वो आपके पास होना चाहिए। और अगर हम आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों की बात करें तो इनकी संख्या 10 है। 7 सांसद पंजाब से हैं और 3 राजधानी दिल्ली से है और 10 में से 7 राघव चड्ढा के पास है। तो तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है और ये भी जानकारी मिल रही है अब से कुछ ही देर बाद राघव चड्ढा अपने समर्थकों के साथ, अपने दूसरे नेताओं के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के हैं नितिन नबीन, उनसे मुलाकात कर सकते हैं और उसके बाद वो औपचारिक ऐलान भी कर देंगे।
जी बिल्कुल दीपाली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।